She's out of my life. क्या इंसान अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. क्या यह सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन थी या फिर ग्लैमर की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन? 7 एनियास फिल्म लिस्ट में आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। माइकल जैक्सन, म्यूजिक का बादशाह। What about Philadelphia? Is there a time? जिसकी जिंदगी खुद एक अनसुलझी पहेली बन गई। एक समय का काला चमकता चेहरा जो धीरे धीरे सफेद होता चला गया। लोगों ने सवाल उठाए, मीडिया ने कहानियां बनाई, लेकिन सच्चाई हमेशा धुंध में छुपी रही। मैं हूं आपकी सानिया दीदी और आज हम खोलने जा रहे हैं वो पर्दे जो बताएंगी कि आखिर कैसे शुरू हुआ ब्लैक टू व्हाइट का ये सफर। क्या था इसके पीछे का मेडिकल, मानसिक और सामाजिक संघर्ष। ये कहानी है एक इंसान की जो अपनी पहचान, अपने दर्द और इस दुनिया की उम्मीदों के बीच बुरी तरह फंस गया। तैयार हो जाइए क्योंकि यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, एक ऐसा सच है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। दोस्तों, हर इंसान की कहानी की जड़ें उसके बचपन में होती हैं और माइकल जैक्सन का बचपन वो आम बिल्कुल नहीं था। माइकल जोसेफ जैक्सन का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता जोए जैक्सन और माँ कैथरीन जैक्सन के वे 8वें संतान थे। कुल मिलाकर 10 भाई बहन थे, जिनमें से एक भाई जन्म के तुरंत बाद दुनिया छोड़ गया। उनका पूरा परिवार सिर्फ 2 कमरों के छोटे से घर में रहता था। पिता पार्ट टाइम म्यूजिशियन थे, लेकिन घर चलाने के लिए फैक्ट्री में वेल्डर और क्रेन ऑपरेटर का काम भी करते थे। माँ भी संगीत से जुड़ी थी, पर घर संभालना उनकी पहली जिम्मेदारी थी। ये वो दौर था जब अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी को रेसिज्म और भयानक गरीबी से जूझना पड़ता था। माइकल का परिवार भी इसी दर्द का हिस्सा था। घर में बुनियादी चीजें जुटाना मुश्किल था और दुनिया की नजरों में ये बस एक गुमनाम, संघर्षशील परिवार था। पर यहीं से शुरू हुई उस बच्चे की कहानी जो आगे चलकर पूरे विश्व का म्यूजिक लेजेंड बन गया। दोस्तों, जैक्सन फैमिली के लिए त्योहार भी तंगी में गुजरते थे। क्रिसमस जैसे दिन भी बिना डेकोरेशन और सेलिब्रेशन के। लेकिन एक चीज थी जो इस परिवार में जन्म से थी, संगीत। जोए जैक्सन ने ये टैलेंट पहचाना और एक दिन फैसला किया कि अपने बेटों को एक म्यूजिक ग्रुप में बदलेंगे। यहीं से बना जैक्सन 5 और छोटी उम्र में ही माइकल बने उसका हिस्सा। माइकल सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने गाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनकी परफॉर्मेंस सबसे आगे निकल गई। और वो बन गए लीड सिंगर। पर कैमरे के पीछे की दुनिया बेरहम थी। जोए जैक्सन बहुत सख्त थे। रोज 5-6 घंटे की प्रैक्टिस और हाथ में बेल्ट। एक भी गलती पर सीधी मार। वो माइकल के लुक्स पर ताने मारते, नाक का मजाक उड़ाते, जिससे माइकल के अंदर बचपन से ही सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी पनपने लगी। साल 1965 में जैक्सन 5 ने एक टैलेंट शो जीत लिया और यहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ली। धीरे धीरे उन्हें पब्स, क्लब्स, बार्स और यहाँ तक कि सर्कस में परफॉर्म करने के मौके मिलने लगे। वे लगातार टूर पर रहते थे। फैमिली के मैनेजर बने खुद जोए जैक्सन और उन्होंने साफ कह दिया था, मुझे फादर मत कहो, मुझे जोसेफ कहो। जो भी डैड कहता उसे सीधे फिजिकल पनिशमेंट मिलता। यंग माइकल के लिए ये सब एक कैद से कम नहीं था। कोई स्कूल नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई नॉर्मल बचपन नहीं। हर दिन सिर्फ रिहर्सल, फिर शो, फिर वही बेल्ट वाला डर। एक इंटरव्यू में माइकल ने खुद कहा था कि उन्होंने बचपन से ही बार फाइट्स, स्ट्रिप शोज, गाली ग्लॉज, शराब और एब्यूज सब कुछ देखा था। जबकि उनकी उम्र के बच्चे उस वक्त स्कूल जा रहे थे, दोस्त बना रहे थे, माइकल बस ट्रैवल कर रहे थे। दोस्तों, माइकल जैक्सन के पास कभी एक सामान्य बचपन नहीं था। उनके लिए खुशी, अपनापन और पहचान का एकमात्र जरिया बना उनका संगीत। यही वो चीज थी जिसने उन्हें वैल्यू और प्यार का एहसास दिलाया। उसी दबाव और दर्द में उन्होंने अपनी पूरी जान गाने और डांस में लगा दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उनके डैड बेहद सख्त थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वो सब वाकई जरूरी था? क्या इतनी सख्ती की कीमत वाकई वाजिब थी? माइकल अब अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 पर पूरी तरह फोकस कर चुके थे। साल 1965 में टैलेंट शो जीतने के बाद उनके पास लगातार परफॉर्मेंस की बाढ़ आ गई और इतनी कमाई
हुई कि उन्होंने एक नया घर तक खरीद लिया। उनकी किस्मत तब पूरी तरह बदली जब मोटाउन रिकॉर्ड्स के फाउंडर बैरी गॉर्डी ने उन्हें साइन किया। यहीं से जैक्सन 5 नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेम का हिस्सा बन गया। उनका डेब्यू सिंगल आई वॉन्ट यू बैक बन गया एक मैसिव हिट, जिसमें लीड में थे यंग माइकल जैक्सन। दुनिया उनके यूनिक स्टाइल, वॉइस और डांसिंग स्वैग की दीवानी हो चुकी थी। एक सुपरस्टार जन्म ले चुका था, लेकिन उस चमक के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा छिपा था। इसके बाद दोस्तों जैक्सन 5 का सितारा और तेजी से चमकने लगा। आई लव यू, सेव यू, आई विल बी देयर जैसे गाने लगातार हिट हुए और फिर उन्होंने टीवी पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन्हें इतना पसंद किया गया कि इनका अपना टीवी शो लॉन्च हुआ और साथ ही एक एनिमेटेड शो भी आया जो बच्चों और टीनेजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। इस दौर में जैक्सन 5 पॉप और सोल म्यूजिक की पहचान बन चुका था। लेकिन इस ग्रुप में अगर किसी एक नाम ने सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट चुराई तो वो थे यंग माइकल जैक्सन। उनकी एनर्जी, स्टाइल और मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। रोलिंग स्टोन मैगजीन ने उन्हें खास तौर पर नोटिस करते हुए लिखा, ये बच्चा म्यूजिक का चमत्कार है। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत और करिश्मा यकीन करना मुश्किल है। माइकल न सिर्फ गाते थे बल्कि जैक्सन 5 के लिए गाने भी लिखते थे और हर परफॉर्मेंस में जान डाल देते थे। 13 साल की उम्र में माइकल ने अपना पहला सोलो एल्बम बेन रिलीज किया जो एक बड़ा हिट बना। 5 साल तक मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ काम करने के बाद जैक्सन फैमिली ने एपिक रिकॉर्ड्स से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और यहीं से शुरू हुआ माइकल जैक्सन का सोलो सुपरस्टार बनने का सफर। लेकिन दोस्तों जैक्सन 5 का नाम दरअसल मोटाउन रिकॉर्ड्स के पास रजिस्टर था, इसलिए जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो बैंड को नया नाम देना पड़ा, द जैक्सन्स। इसी दौरान माइकल का सोलो करियर रफ्तार पकड़ने लगा। वो फिल्म द विज में नजर आ चुके थे और फिर साल 1969 में आया उनका एल्बम ऑफ द वॉल जो सीधा सुपरहिट साबित हुआ। लोगों को माइकल का अंदाज, आवाज, डांस सब कुछ दीवाना बना रहा था। यहीं से माइकल धीरे धीरे बैंड से अलग होने लगे ताकि खुद को एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर पूरी तरह साबित कर सके। यहाँ तक कहा जाने लगा, देयर इज माइकल जैक्सन एंड देन देयर इज एवरीवन एल्स। और फिर आया साल 1982, एल्बम थ्रिलर। ये एल्बम नहीं, इतिहास था। माइकल को इसने इंटरनेशनल फेम दिला दिया। अब हर कोई सिर्फ एक नाम जानता था, माइकल जैक्सन। हालांकि उन्होंने बैंड को ऑफिशियली नहीं छोड़ा था, लेकिन दूरी साफ नजर आने लगी थी। कहा जाता है कि अपने भाइयों के साथ परफॉर्म करना उन्हें बचपन के एब्यूज, फादर के डर और लगातार टूरिंग के दर्द की याद दिलाता था। यही ट्रॉमा उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। उधर भाइयों के साथ माइकल के क्रिएटिव डिफरेंसेस भी बढ़ने लगे थे, खासकर जब उनके म्यूजिक को कंट्रोल किया जा रहा था और बिजनेस डिसीजन माइकल की मर्जी के बिना लिए जा रहे थे। तो दोस्तों माइकल जैक्सन अपने भाइयों से उस समय काफी नाराज रहने लगे थे। और फिर आया साल 1984 जब हुआ विक्ट्री टूर, जिसे आज भी एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस टूर में पूरे जैक्सन ब्रदर्स परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन क्राउड की दीवानगी सिर्फ माइकल के लिए थी। सबको पता था कि असली जादू स्टेज पर माइकल ही लाएगा। लेकिन तभी माइकल को एक बात पता चली जिसने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। टिकट्स की कीमतें बहुत ज्यादा रखी गई थीं। माइकल को लगा कि ये उनके फैंस के साथ नाइंसाफी है, जिन्होंने महीनों से सेविंग्स की थी ताकि वे उन्हें लाइव देख सके। इस फैसले से बेहद नाराज होकर माइकल ने टूर से मिली अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर दिया। ये कदम न सिर्फ उनका स्टैंड था बल्कि भाइयों से एक तरह का दूरी का ऐलान भी। टूर के दौरान माइकल की टीम, लॉयर्स, हर चीज अलग थी। उनके भाई अब उनकी परछाई बन चुके थे और यही असंतुलन लगातार बढ़ता गया। अंततः विक्ट्री टूर के बाद माइकल ने ग्रुप से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। माइकल जैक्सन ने दुनिया को तब चौंका दिया जब 1969 के अंत में उन्होंने पहली बार राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी करवाई। उन्होंने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी और वह गाते समय उच्च स्वरों तक बेहतर पहुंच बनाना चाहते थे। लेकिन मीडिया ने तुरंत नोटिस किया कि उनकी नाक अब पहले से काफी अलग दिखने लगी थी। इसके बाद 80 के शुरुआती दशक में माइकल ने दूसरी बार नाक की सर्जरी करवाई, जिससे उनका लुक और भी ज्यादा बदल गया। नाक शार्प हो गई, चेहरे की बनावट अलग लगने लगी और उनका अंदाज पहले से बिल्कुल बदल चुका था। बाद में एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया कि लगातार टूरिंग के चलते उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी, इसलिए उन्होंने यह मेडिकल फैसला लिया। मगर सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ हेल्थ इशू था या कुछ और गहराई में छिपा था?
बचपन में उनके फादर जॉय जैक्सन अक्सर उनके लुक्स, खासकर उनकी नाक का मजाक उड़ाया करते थे। उन्हें ऑगली तक कहा गया। शायद यही ताने माइकल के सेल्फ इमेज और आत्मविश्वास को सालों तक कुतरते रहे और नतीजा वो बार बार खुद को बदलते गए। तो दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि माइकल जैक्सन जब छोटे थे तब उनका रंग गहरा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए दुनिया ने एक ऐसा चौंकाने वाला बदलाव देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। एक अफ्रीकन अमेरिकन सुपरस्टार अचानक से गोरे कैसे हो गए? इस बदलाव ने अफवाहों का तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि माइकल ने जानबूझकर स्किन ब्लीचिंग शुरू की थी ताकि वो गोरे दिखे। वहीं दूसरी ओर कई थ्योरीज सामने आईं, जिनमें सबसे सनसनीखेज थी कि इल्यूमिनाटी ने माइकल जैक्सन को मजबूर किया कि वे अपने लुक्स को पूरी तरह बदलें, क्योंकि उनके अनुसार एक ब्लैक इंसान इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकता था। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज थी और हकीकत कुछ और थी। दरअसल माइकल को एक ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन थी जिसे विटिलिगो कहा जाता है। इस बीमारी में स्किन का पिगमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है और शरीर पर सफेद धब्बे बनने लगते हैं। माना जाता है कि यह कंडीशन उनके जीवन में 1980 के आसपास शुरू हुई, जब उनकी एल्बम थ्रिलर रिलीज हुई थी। कुछ तस्वीरों में इन सफेद पैचेस को साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। माइकल जैक्सन सिर्फ विटिलिगो से नहीं जूझ रहे थे, बल्कि उन्हें लूप्स नाम की एक और ऑटोइम्यून बीमारी भी थी जो उनकी स्किन को सनलाइट के लिए बेहद सेंसिटिव बना देती थी। यही नहीं, इन दोनों कंडीशनों ने मिलकर माइकल की स्किन पर ऐसा असर डाला कि शुरुआत में तो वो मेकअप से सफेद पैचेस छिपा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता गया उन्हें छुपाना नामुमकिन हो गया। हालत बिगड़ती गई और माइकल ने कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू किया जिससे स्किन टोन और भी फेयर होती चली गई। फिर उन्हें एक्सटेंसिव प्लास्टिक सर्जरीज की जरूरत पड़ी। इसी सफर में वो ब्लैक से पूरी तरह व्हाइट दिखने लगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने चिन इम्प्लांट्स भी करवाए जिससे उनकी जॉलाइन पहले से बहुत अलग दिखने लगी। साथ में कहा जाता है कि उन्होंने लिप सर्जरी, स्किन फिलर्स और कई कॉस्मेटिक प्रोसीजर भी करवाए। धीरे धीरे माइकल जैक्सन की शक्ल इतनी बदल गई कि लोग उन्हें पहचान तक नहीं पाए। कुछ थ्योरीज तो ये तक कहती हैं कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में माइकल ने यह सब किया क्योंकि एक ब्लैक आइकन इतना पावरफुल नहीं हो सकता था। वहीं कुछ कहते हैं माइकल खुद अपनी स्किन और लुक से नफरत करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहना गलत होगा कि बचपन में माता पिता से मिले अब्यूज और तानों ने माइकल जैक्सन के अंदर इतने गहरे इमेज इश्यूज भर दिए कि उन्होंने खुद को बदलने के लिए हर हद पार कर दी? उनकी परवरिश ने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि जैसे जैसे वो बड़े हुए वो खुद से ही लड़ते रहे। एक खास डाइट पर जीते थे ताकि उनकी बॉडी लीन डांसर जैसी दिखे, लेकिन उसी डाइट ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया। उस पर डांस इंजरीज, टूटी हड्डियां, नींद न आना और न जाने क्या क्या बीमारियां। माइकल जैक्सन लगातार दर्द में रहने लगे। इसी दर्द से लड़ते लड़ते उन्हें पेन किलर्स का एडिक्शन हो गया और आखिरकार 1990 में उन्हें रिहैब लेना पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक स्किन कंडीशन की वजह से हुआ, या क्या उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो खुद की शक्ल से ही नफरत करने लगे थे? आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, माइकल जैक्सन का यह सफर सिर्फ एक इंसान के रंग बदलने की कहानी नहीं थी। ये था एक गहरे दर्द, संघर्ष, पहचान की तलाश और समाज की उम्मीदों से जूझने का दस्तावेज। बचपन में मिले जख्म, पिता का कठोर व्यवहार, शोहरत का भारी बोझ और खुद से जुड़ा अंतहीन असंतोष, इन सब ने मिलकर माइकल को उस राह पर डाल दिया जहां हर मुस्कान के पीछे एक चीख छिपी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि 7 एनियाज फिल्म लिस्ट हर बार लाता है ऐसे ही अनसुने, अनकहे और सच्चाई से भरपूर किस्से जो सिनेमा की स्क्रीन से कहीं आगे जाकर दिल को छू जाते हैं। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए सानिया दीदी ओपी।